हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम आज के 5 सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो आज मैंने थोड़ा समझाना पड़े तो मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी आज लिख लिए हैं। तो आप पोज करके आप खाली सवाल पढ़ के आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है भाई, मैच ही तो करना है ना, हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आंसर आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं फिर। तो क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसे गिवन है, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ये जो आपको दिया हुआ ना, ये सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। ये ऐसे ओमेगा से रोटेट कर रहा है और ये ऐसे एक रॉड के साथ ये मास m अटैच है। ठीक है जी। मास कितने का है? 1 kg का। इज प्लेस्ड एंड अटैच टू ए लॉन्ग एक्सिस ऑफ प्लेटफॉर्म बाय थिन रॉड ऑफ लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉल ऑन द प्लेटफॉर्म। नॉर्मल यानी कि नॉर्मल कैसे लग रहा होगा, कुल मिला के ऐसे ये बताना है। टी टेंशन किधर होगी? ऐसे। एम जी कहाँ होगा? ऐसे। तो ये मैंने कुछ ऐसे बना लिया, नॉर्मल यहाँ होगा, टेंशन यहाँ होगी, एम जी ऐसे लगेगा। अब टेंशन जो ये होगा भाई, अगर ये घूम रहा है तो उसको घूमने के लिए कोई तो फोर्स इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देगा ना। तो नॉर्मल तो देगा नहीं, एम जी तो देगा नहीं। फोर्स का वो कंपोनेंट जो इधर टूवर्ड सेंटर आएगा, एक्सिस की तरफ जो आएगा, तो वो तो टी का कंपोनेंट आएगा। तो टी के दो कंपोनेंट कर लिए, टी साइन अल्फा, टी कॉस अल्फा। यानी कि एन प्लस टी साइन अल्फा विल बी इक्वल्स टू एम जी। यानी कि मैं सीधा लिख सकता हूँ एन विल बी इक्वल्स टू एम जी माइनस टी साइन अल्फा। एक इक्वेशन ये आ गई। और टी कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर निकालना है तो कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू आर बाई एल। कॉस अल्फा विल बी इक्वल्स टू आर बाई एल। सो आर विल बी इक्वल्स टू एल कॉस अल्फा। वापस पुट करेंगे तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा दोनों तरफ कट जाएगा और टी इज इक्वल्स टू एम एल ओमेगा स्क्वायर। टी की वैल्यू एम एल ओमेगा स्क्वायर जब आप यहाँ रखोगे, साइन अल्फा, अल्फा आपको ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री, आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपका एम जी कितना है? मास तो 1 kg, तो 10 हो गया। जी की वैल्यू 10 रखेंगे, एम 1। एल की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओमेगा कितना है? 10 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है आपको। तो वो कितना हो जाएगा? 10⁻² इंटू साइन 30 1/2। ये कट गया, 2 से ये कटा, 5 आ गया। 10 माइनस 5 5, सो 5 न्यूटन। यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल नॉर्मल सवाल है, कोई ऐसा बड़ा सवाल नहीं है। अब ये सवाल कई तरीके से आपको दिया जाता है। मैं एक यही तरीका नहीं, इस सवाल के कई, जैसे यहाँ से बॉल को छोड़ दिया तो कब कांटेक्ट लूज करेगी, जनरली सवाल ऐसा आता है। यहाँ पे आपने इसको वेलोसिटी दे दी, तो अब बताओ कितना, कब ये कांटेक्ट छोड़ देगा। सिंपल सा सवाल है। यहाँ दो चीज़ें लगती है। किसी थीटा एंगल पे नॉर्मल कैसे लगेगा भाई? नॉर्मल तो ऐसे ही लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एम जी कैसे एक्ट करेगा? ऐसे। आप कहोगे हाँ सर, एम जी का कंपोनेंट ले लो, ये इधर आ गया, एम जी कॉस थीटा। ये क्यों ले रहा हूँ मैं? अरे भाई, सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ये कंपोनेंट ही देगा ना। जो सेंटर की तरफ होगा तो आप कंपोनेंट ले लो उसका। तो यहाँ क्या हो गया? एम जी कॉस थीटा माइनस एन विल बी इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। यानी कि एम ए सी और ए सी आर ओमेगा स्क्वायर। कुल मिला के भाई सेंट्रीपिटल ये इधर घूम रहा है, यानी कि सेंटर ऐसे है ना, मोशन तो ऐसी ही हो रही है ना, ये सेंट्रीपिटल मोशन यहाँ से चलना शुरू हुआ तो सेंट्रीपिटल मोशन तो ये है ना इसके। तो एसी तो इधर ही होगा, तो आप फोर्स तो इधर ही कंपोनेंट निकालेंगे ना। तो इसलिए एम जी माइनस एन। अब ये जब कांटेक्ट छोड़ देगा तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा, इसलिए एन इज इक्वल टू जीरो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं कि एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। नहीं भाई, आप एन एन अगर आपने बड़ा कर दिया तो आप ऐसे लिख रहे हो कि ए सी इधर है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाओगे तो एन माइनस एम जी, जबकि ए सी तो इधर है। तो बड़ा कौन सा होना चाहिए? एम जी कॉस थीटा। तो ये आप लिख ही गलत रहे हो, क्योंकि मैं इनर्शियल फ्रेम में इक्वेशन लिख रहा हूं। अगर आप नॉन इनर्शियल में जाओगे तो फिर तो आपको इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, सूडो फोर्स लगेगा ना। समझ गए आप? इसके बॉल के ऊपर ही अगर मैं बैठ जाऊंगा तो सूडो फोर्स लगाऊंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन, एम ए सी। और ये कितना हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा। अब देख लो, वही बनेगा, एन एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू एन प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो एन को इसको इधर ले आओ, सेम ही तो बना। एम जी कॉस थीटा माइनस एन, एन को इधर ले आओ,
देखो सेम, ये इनर्शियल फ्रेम में लिखी है पर मैंने नॉन इनर्शियल में लिख दी है। तो वो दोनों बातें आपको लिखनी आनी चाहिए। ये हो गया n0, तो जी कॉस थीटा वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ से यहाँ तक आप सी यू एम ही लगाओ। देखो जी, ये आर कॉस थीटा, भाई ये आर है तो ये आर कॉस थीटा, तो टोटल आर थी तो ये डिस्टेंस आर माइनस आर कॉस थीटा। तो मैंने ये रेफरेंस ले लिया इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी नॉट का स्क्वायर प्लस एम जी आर, यहाँ से इतने ऊपर पोटेंशियल एनर्जी लिख ली, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ क्या हो जाएगी 0, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये वी से चल रहा है, ये मैं बना भी देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, वी से चल रहा है। अब कुछ नहीं करना, थोड़ा कैलकुलेशन करनी है, एम से एम कट कर दिया, यहाँ से मुझे अल्टीमेटली वी स्क्वायर बाई आर, मैं इसके साथ आर को इसके नीचे ले आऊँगा, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। वी नोट आपको गिवन ही आर जी बाई 4, सो वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू यहाँ से निकाल के मैं इस इक्वेशन में रखूँगा। तो फाइनली जी कॉस थीटा जी बाई 4 2g 1 माइनस कॉस थीटा, ये मैंने वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू डाली है यहाँ से निकाल के यहाँ। तो ये फाइनल जब सॉल्व करोगे कॉस थीटा आ जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स 3/4, यानी कि इस एंगल पे जाके साथ छोड़ देगा। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो जी इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल आपको दे रखा है कि इसमें टेंशन कितनी है जी, देखो बच्चे T1, और BP में टेंशन कितनी है जी T2, ये पार्टिकल है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको नज़र आएगा भाई, अगर ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो ये 60 है अगर, ठीक है जी, ये भी एल है, ये भी एल, ये भी एल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बन रहा है, यानी कि ये कितना बनेगा तुम्हारा 30, ये भी कितना बनेगा तुम्हारा 30। तो ये एंगल और ये एंगल, तो इसका मास भी नीचे आ जाएगा mg, ऊपर क्या आ जाएगा T1 साइन 30, और इधर क्या आ जाएगा T1 कॉस 30, T1 कॉस 30, और T2 कॉस 30, और नीचे क्या आ जाएगा जी तुम्हारा है T2 साइन 30। तो यहाँ से आ गया T1 साइन 30 विल बी इक्वल्स टू T2 साइन 30 प्लस आ गया बच्चे mg, यानी कि T1 माइनस T2 विल बी इक्वल्स टू साइन 30 1/2, यानी कि 2mg। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या बनी है आपका, T1 प्लस T2 कॉस 30 विल बी इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, r क्या है तुम्हारी, ये वाली, सो r कितना हो गया, तो विल बी इक्वल्स टू r बाई एल, सो r विल बी इक्वल्स टू l cos 30। सो T1 प्लस T2 cos 30 will be equals to ml cos 30 इंटू ओमेगा स्क्वायर, कट गया, यानी कि T1 प्लस T2 विल बी इक्वल्स टू ml ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये T1 माइनस T2 है, ठीक है ना, तो सही होता, T1 प्लस T2 ये भी गलत है, T1 बराबर T2 तो हो ही नहीं सकता। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल बहुत बेसिक सवाल है, आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये पाइवोट, ये यहाँ से आपने रस्सी बांधी, ऊपर से छोड़ दिया, छोड़ने के बाद आपने यहाँ एक नेल, एक कील ऐसे लगा रखी है। अब वो आएगी, सीधी सी बात है, जब आएगी तो धागा यहाँ टकराएगा, जब यहाँ से तो वो रुक जाएगा, तो इसका मतलब नीचे ही मूवमेंट होगी, बस ऐसे ऐसे घूमेगी। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि ऊपर से आपने ये छोड़ दिया, ये कील कहाँ लगाई जाए, ठीक है, ये नेल कहाँ लगाई जाए कि ये जो मास है ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर ले। अब आप मुझे बताओ, सर्कल पूरा कंप्लीट करने के लिए वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप कहोगे हाँ सर। तो आपको मैं एक बात कह सकता हूँ, √5gr, तो r तो ये है ना, और ये r कितना है, l माइनस डी है या नहीं है? यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये d है, ये टोटल l है, ये टोटल कितना l है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, l में से d घटाएंगे ना ये वाली, क्या आप समझ पा रहे हैं? तो ये r आ गई मेरी निकल के, तो v इज इक्वल टू √5gr टू कंप्लीट सर्कल, ये कंडीशन होगी। अब जब यहाँ से अगर आपने इसको छोड़ा तो यहाँ तक ये तो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, √2gl, तो इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, √2gl, जो किसके बराबर होनी चाहिए, √5gr, r क्या है, l माइनस डी। सिंपल, सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी 3l/5।
आपसे पूछा है 5D/L की वैल्यू, यानी कि 5/L इंटू डी की जगह रख देंगे 3L/5, कट गया, L से L गया यानी कि 3। ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलो। फिफ्थ क्वेश्चन बड़ा आसान सा, बड़ा अच्छा और बेहतरीन सवाल है, बेसिक सवाल है, और ये कह रहा है कुछ ऐसा सिस्टम है, ठीक है जी। आपसे क्या कह रहा है कि इसको रिलीज कर दिया और ए स्लिप नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। तो वो आपको मिनिमम फ्रिक्शन बताना है कि ये चले ना, और ये थीटा 60 डिग्री से आपने इसको छोड़ा है। तो आप खुद सोचो मैक्सिमम टेंशन कहाँ होगी जब कोई ये, मान लो ये ऐसे है, ये आपने यहाँ से ये थीटा एंगल से छोड़ दिया एम मास का, आप जब ये यहाँ होगा तो एम जी भी इधर होगा, ठीक है जी। तो इसमें मैक्सिमम यहाँ पे v क्या होगी तुम्हारी मैक्सिमम, तो जब आप टेंशन लिखते हो तो t विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। तो जो लोवेस्ट, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी भी तो मैक्सिमम होगी ना, लोवेस्ट। तो अब मैं लोवेस्ट पॉइंट पे अगर मैं तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन लगा लूँ, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी आ जाएगी। तो अब देखो t विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ये मुझे पता है, एम जी यहाँ रहेगा, ये वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर बाई आर। लिखते कैसे हैं, अब कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो तो लिखते ऐसे हैं भैया, ये v है, ये एम जी है, तो इसको लिखोगे आप t माइनस एम जी विल बी इक्वल्स टू, अगर मैं इनर्शियल फ्रेम में लिख रहा हूँ, एम ए सी, यानी कि t विल बी इक्वल्स टू एम जी प्लस ए सी बोले तो वी स्क्वायर बाई आर, जो कि मैंने सीधा लिख लिया है, ठीक है। ये टेंशन मैक्सिमम होगी। अगर इस टेंशन मैक्सिमम, तो यानी कि यहाँ भी टी मैक्सिमम होगा, तो अगर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो है और ये टी अगर इसको बैलेंस कर लेता है इस मैक्सिमम टेंशन को, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो वही हमें वहाँ से फिर म्यू निकालना है, जो कि हमने यहाँ पे कंडीशन लिखी, टी विल बी इक्वल्स टू, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स किसका, इसका मास 4m है, सो म्यू इंटू 4mg। तो टेंशन अगर इसके बराबर होगी तो काम हो जाएगा मेरा, तो यहाँ टेंशन निकालनी है। तो पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप जब भी लगाओगे, देखो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जब भी नीचे की तरफ आए तो डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो आप यहाँ से अगर ये देखें, रेफरेंस ले लूँ मैं, तो इतनी एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, ये जो आप अगर रेफरेंस लें ये, तो इस रेफरेंस पे इनिशियली कितने इसके पास एम जी आर माइनस आर कॉस थीटा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, और किस में आ जाएगी वो, काइनेटिक एनर्जी में। वही सी ओ एम ही लगाया मैंने, तो एम बी स्क्वायर बाई आर 2mg 1 माइनस कॉस 60 यानी कि 1/2, 1 माइनस 1/2, ठीक है जी। तो यहाँ से एम बी स्क्वायर बाई आर आया आपका एम जी निकल के, यानी कि टेंशन आ गया 2mg, टेंशन 2mg रख दिया, 4mg, 2/4 0.5, सो योर आंसर विल बी, फोर्थ विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ इस तरीके से ये बड़े अच्छे सवाल थे, 5 ये सर्कुलर से रिलेटेड थे।